चलिए, लास्ट क्लास हम लोगों ने देख लिया था टुपल रिलेशनल कैलकुलस। आज हमें देखना है डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, बोथ दी क्वेरीज आर पार्ट ऑफ रिलेशनल कैलकुलस। ठीक है, तो दो टाइप की क्वेरीज हम पढ़ रहे थे। एक पढ़ रहा था हमने रिलेशनल अलजेब्रा विच इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेयर एज रिलेशनल कैलकुलस इज नॉन प्रोसीजरल। नॉन प्रोसीजरल में पहला पार्ट हमने टीआरसी देख लिया था। आज हम देख रहे हैं डोमेन रिलेशनल कैलकुलस. So a second form of relational calculus called domain relational calculus uses domain variables that takes on values from the attributes domain. मतलब इनकी वैल्यू जो है उनके एट्रीब्यूट की डोमेन से ही लेंगे हम, rather than values of an entire tuple. ठीक है, मतलब पूरी ट्यूपल हम नहीं लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के डोमेन्स के वेरिएबल हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, जब हम टुपल रिलेशन कैलकुलस पढ़ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, टुपल के वेरिएबल बना रहे थे। ठीक है, सारी रोज के हम क्या कर रहे थे, वैल्यूज टुपल वेरिएबल क्रिएट कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डोमेन रिलेशन कैलकुलस। जो क्या करेंगे, जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके एट्रीब्यूट के डोमेन के हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। क्लियर है? सो द डोमेन रिलेशन कैलकुलस हाउएवर इज क्लोजली रिलेटेड टू द टुपल रिलेशन कैलकुलस। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों में जो यूज होगा वो होगा मेरा प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, जो प्रेडिकेट लॉजिक हमने पिछली क्लास में पढ़ा, टी सच दैट पीटी इज ट्रू, यहाँ पर भी आप क्या करना है, वही प्रेडिकेट यहाँ भी यूज करना है। क्लियर है? सो डोमेन रिलेशन कैलकुलस सर्व्स एज द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द वाइडली यूज्ड क्यूबी लैंग्वेज। क्यूबी स्टैंड्स फॉर क्वेरी बाय एग्जांपल, जस्ट एज रिलेशनल अलजेब्रा सर्व्स एज द बेसिस फॉर एसक्यूएल लैंग्वेज। ठीक है, तो जो एसक्यूएल लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिकली हम एसक्यूएल को हम रन करते हैं, वो टोटली बेस्ड रहता है आपका रिलेशनल अलजेब्रा के ऊपर। ठीक है, जबकि रिलेशनल कैलकुलस जो हम पढ़ रहे हैं वो जो बेस्ड रहता है, वो उस पर बेस्ड रहती है लैंग्वेज हमारी, वो होती है क्वेरी बाय एग्जांपल। क्यूबीई स्टैंड फॉर क्वेरी बाय एग्जांपल। क्लियर है? और ये क्वेरी बाय एग्जांपल जो क्वेरी है, ये आपके एमएस एक्सेस वगैरह में यूज होती है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। सो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ डोमेन रिलेशन कैलकुलस इज एन एक्सप्रेशन इन द डोमेन रिलेशन कैलकुलस इज ऑफ द फॉर्म। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें जो जो वैल्यू हमें चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, उनको यहाँ लिख रहे हैं। तो हमको पूरा का पूरा ट्रिपल चाहिए, मतलब पूरे के पूरे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए। तो हम लिख रहे हैं x1 x2 अप टू xn सच दैट प्रेडिकेट p ऑफ x1 x4 x2 अप टू xn इज ट्रू। क्लियर है? मतलब हमें चाहिए x1 x2 up to xn attributes such that predicates on those attributes is true. Clear? So x1 x2 up to xn represents the domain variables and domain variables for each attribute. ठीक है, जितने एट्रीब्यूट होंगे उतने इनके डोमेन वेरिएबल्स हमें क्या करने पड़ेंगे, अब क्रिएट करने पड़ेंगे। So P represents a formula composed of atoms as was the case in tuple relation calculus. So tuple relation calculus में हमने तीन टाइप के एटम्स देखे थे। यहाँ पर भी क्या होता है कि ये पर्टिकुलर P जो है फॉर्मूला होगा, और फॉर्मूला होगा इन एटम से क्रिएट होकर। ठीक है, एटम का जो सिंटेक्स होगा क्या क्या हो सकते हैं। तो टुपल रिलेशन कैलकुलस हमने पढ़ा था T belongs from R। यहाँ पर आएगा आपका यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा जो है, आपको एक एक एट्रीब्यूट के क्या करेंगे, यहाँ पे डोमेन वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। तो x1 x2 up to xn belongs from R where R is in relation on n attributes। ठीक है, x1 x2 up to xn लिखा है मैंने, मतलब n एट्रीब्यूट्स हमारे पास। ठीक है, and x1 x2 up to xn are the domain variables on domain constants। क्लियर है? तो डोमेन वेरिएबल्स हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। डोमेन कांस्टेंट्स हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं उन पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स पर। सेकंड है x थीटा y वेयर x एंड y आर द डोमेन वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब ये अलग डोमेन वेरिएबल है, ये अलग डोमेन वेरिएबल। या तो हम कर सकते हैं कि ये अलग एट्रीब्यूट का डोमेन वेरिएबल है, ये अलग एट्रीब्यूट का डोमेन वेरिएबल है। एंड थीटा इज द कंपैरिजन ऑपरेटर। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स वही हो सकते हैं जो हमने पूरे कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़े थे, इक्वालिटी से लेकर नॉन इक्वालिटी से लेकर लेस देन ग्रेटर देन सब। सो वी रिक्वायर दैट attributes x and y have domains that can be compared by theta condition। और थर्ड एटम जो है वो है x थीटा c
where x is in domain variable, theta is a comparison operator, and c is in constant in the domain of the attribute for which x is the domain variable. मतलब x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, किसी कांस्टेंट से हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. Clear? So we build up formula from atoms by using the following rules. रूल्स क्या होगा कि एन एटम इज एन फॉर्मूला, मतलब इंडिविजुअल एटम भी क्या हो सकता है, फॉर्मूला हो सकता है. इफ P1 is an formula, so are not of P1 and P1. If P1 and P2 are formulae, then so are P or P2, P and P2, and P implies P2. If P1 of X is in formula in X, then X is in domain variable. Then there exists of X, P1 of X, and for all of X, P1 of X are also formulae. ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको बाउंड कर रहे हैं there exist and for all से. As a notational shorthand, we write there exist A, B, C such that PT predicate of A, B, C, or there exist A from there exist B from there exist C predicate A, B, C. मतलब इन तीनों को हम क्या कर सकते हैं, मर्ज करके हम एक बार में भी लिख सकते हैं कि there exist A, B, C. क्लियर? अब आ जाते हैं क्वेरीज पे, एग्जांपल क्वेरीज देखते हैं. सो फर्स्ट क्वेरी इज डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स हुज ब्रांच इज सीएसई. ठीक है, मुझे ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी ब्रांच सीएसई है. तो टुपल में हम क्या कर रहे थे कि पूरी की पूरी टुपल सेलेक्ट कर रहे थे, उसकी ब्रांच वैल्यू क्या होनी चाहिए, सीएसई होनी चाहिए. यहां हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें सारे के सारे डोमेन वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे. तो स्टूडेंट मेरे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर है तो इसका मैंने डोमेन वेरिएबल आर क्रिएट किया. स्टूडेंट नेम है, उसका डोमेन वेरिएबल मैंने एसएन क्रिएट किया. सैम है तो उसका डोमेन वेरिएबल मैंने एस क्रिएट किया. ब्रांच है तो उसका डोमेन वेरिएबल मैंने बी क्रिएट किया. सिमिलरली मार्क्स का एम, पी नंबर का पी, सच दैट दोज रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट एंड ब्रांच इज इक्वल टू सीएसई. तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली आप डोमेन वेरिएबल को लिख देंगे कि B इज इक्वल टू सीएसई. B इज इक्वल टू सीएसई मींस ब्रांच इज इक्वल टू सीएसई. क्लियर है? तो हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने सारे डोमेन वेरिएबल्स लिखे हैं. आर भी लिखा है, मतलब रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर, such that those roll number, student name, same branch, marks and p number belongs from student and those branch is equal to CSE. ठीक है, एडिशनल कंडीशन जो थी वो की थी ब्रांच इज इक्वल टू CSE. सेकेंड क्वेरी देखते हैं, हमें थी फिर से ऑल इंफॉर्मेशन उस सेमेस्टर वैल्यू इज 3. सो अगेन वी हैव टू राइट रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, पी नंबर such that those roll number, student name, Sam, branch, marks and p number belongs from student and Sam is equal to 3. क्लियर है? थर्ड क्वेरी हमने देखा था मार्क्स इज ग्रेटर देन 50. अगेन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, m इज ग्रेटर देन 50. ठीक है, मतलब मुझे मार्क्स नहीं लिखना है. मार्क्स का हमें क्या करना है, डोमेन वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पर, वही डोमेन वेरिएबल को हमने यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है कि एंड m इज ग्रेटर देन 50. क्लियर है? सिमिलरली अगर दो कंडीशन है, ठीक है, ब्रांच इज सीएसई, सैम इज 3, अगेन हमें अभी भी ऑल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट लिखने पड़ रहे हैं. सारे एट्रीब्यूट कहां से आ रहे हैं, स्टूडेंट रिलेशन से आ रहे हैं. एंड ब्रांच सीएसई होनी चाहिए और सैम इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए. क्लियर है? तो ब्रांच सीएसई या फिर सैम इज इक्वल टू 3, ऐसी मुझे क्या करनी है, वैल्यूज को क्या करना है, सेलेक्ट करके लाना है और उसकी सारी की सारी वैल्यूज मुझे क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है. रोल नंबर से लेकर प्रोजेक्ट नंबर तक सारी की सारी वैल्यूज मुझे क्या करनी है, डिस्प्ले करनी है. सिमिलरली अगर मैं एंड कंडीशन लगा रहा हूं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेरी में क्या चेंज हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ और ये क्या हो जाएगा, एंड लगाना पड़ेगा. ठीक है, अभी मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें ऑल द इंफॉर्मेशन लिखी तो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए. सारी इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, स्टूडेंट से आ रही है. एंड एक्सटर्नल कंडीशन जो है वो क्या है, ब्रांच सीएसई एंड सैम इज इक्वल टू 3. ये तो जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही रोज सेलेक्ट करेंगे और उसकी सारी की सारी वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं.
अब आ जाते हैं, अभी तक हमने सिलेक्शन पढ़ा, अब हम देख रहे हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोजेक्ट करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या चाहिए, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट नेम का डोमेन लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो डोमेन वेरिएबल मेरे पास क्या आएगा, SN। ठीक है, जो नहीं चाहिए उसको हम लगाएंगे देयर एग्जिस्ट में। ठीक है, तो मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, रोल नंबर, सेमेस्टर, ब्रांच, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, और फिर बताएंगे कि सारी की सारी वैल्यूज, मतलब रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स और प्रोजेक्ट नंबर सब आ कहां से रहा है, वो आ रहा है आपका स्टूडेंट से। क्लियर है, तो रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, प्रोजेक्ट नंबर बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट, ये पूरी की पूरी रोज मिल जाएगी। इस पे हम लगा रहे हैं कि ऐसे नेम्स मुझे चाहिए जिनमें रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, ब्रांच, मार्क्स और प्रोजेक्ट नंबर एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये वेक्टर वैल्यू मुझे क्या होगी, मिलेगी। तो मुझे कहने का मतलब, मुझे जो अगर प्रोजेक्शन करना है तो उसको मैं यहां लिखूंगा, जो नहीं चाहिए उसको मैं देयर एग्जिस्ट में लिखूंगा, और फिर मुझे बताना पड़ेगा कि सारी की सारी वैल्यूज मुझे कहां से मिल रही है। क्लियर, एक बार फिर बता देता हूं, जो मुझे चाहिए, जो एट्रीब्यूट मुझे प्रोजेक्ट करना है उसका डोमेन वेरिएबल मैं यहां क्रिएट करूंगा। जो मुझे नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो उनके डोमेन वेरिएबल्स में कहां क्रिएट करूंगा, मैं देयर एग्जिस्ट में लिखूंगा, और फिर बताऊंगा कि सारी की सारी वैल्यूज मैं कहां से ला रहा हूं। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मुझे चाहिए नेम और सैम दोनों, तो मैंने यहाँ पे SN भी लिखा है और S भी लिखा है। मतलब नेम का मैंने डोमेन वेरिएबल क्रिएट किया SN के नाम से, सैम का मैंने क्रिएट किया S के नाम से। ठीक है, फिर जो मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए, ब्रांच, मार्क्स और प्रोजेक्ट नंबर नहीं चाहिए, तो ये मैंने डोमेन वेरिएबल्स को देयर एग्जिस्ट में लगाया है। और फिर बता रहा हूं कि सारी की सारी वैल्यूज मैं कहां से ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं स्टूडेंट रिलेशन से। क्लियर, अब अगर मैं कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है, कॉम्बिनेशन अगर यूज कर रहा हूं कि मुझे ऐसे नेम चाहिए जिनकी ब्रांच CSE है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है SN। जो नहीं चाहिए उसको मैंने लगाया देयर एग्जिस्ट में। ठीक है, और फिर बता रहा हूं कि सारे की सारी वैल्यूज मैं कहां से ला रहा हूं, स्टूडेंट से ला रहा हूं, विथ एडिशनल कंडीशन इज ब्रांच क्या होनी चाहिए, उनकी CSE होनी चाहिए। क्लियर है, तो जो कंडीशन है वो हम अंदर एंड करके लगा देंगे। अगर हमें यूनियन यूज करना है, ठीक है, तो अभी भी हम क्या करेंगे, यूनियन को और से यूज करेंगे। ठीक है, मतलब मुझे चाहिए ब्रांच वैल्यूज, तो मेरे को, मैंने यहाँ पे ब्रांच का डोमेन वेरिएबल क्रिएट किया B। जो नहीं चाहिए तो वो था रोल नंबर, नेम, सैम, मार्क्स एंड प्रोजेक्ट नंबर। ठीक है, फिर हम बता रहे हैं कि ये सारे के सारे वैल्यूज कहां से आ रही हैं, स्टूडेंट से आ रही हैं, एंड P नंबर इज इक्वल टू 121। तो इससे मुझे मिलेगा 121 की ब्रांचेस। फिर मैं और लगा रहा हूं, और यहाँ पे लगा रहा हूँ P इज इक्वल टू 122, तो मिलेगा 122 की ब्रांचेस। दोनों के बीच मैंने लगाया और कंडीशन, तो 121 की भी मिलेंगी, 122 को भी मिलेंगी, और जो दोनों में कॉमन है वो भी मुझे क्या मिल रही, मिलेगी। ठीक है, तो 121 में हम देखें तो CSE और IT है, 122 में अगर हम देखें तो CSE और मैक है। तो 121 की तो मिल रही है, 122 की भी मिल रही है, और दोनों में जो कॉमन है वो वैल्यू भी मुझे क्या करेगी, यहाँ पर मिलेगी। क्लियर है, अब आ जाते हैं इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन हम जो लगा रहे थे एलजेब्रा में, हमें लेकिन टुपल रिलेशन एंड डोमिनेशन केस में मुझे एंड कंडीशन ही लगानी पड़ेगी। मतलब मैं 121 के ब्रांचेस निकाल रहा हूँ, 122 की ब्रांचेस निकाल रहा हूँ, दोनों के मैं लगा रहा हूँ मैं एंड कंडीशन। तो जो भी दोनों में कॉमन होगा वो मेरा क्या होगा, आउटपुट में आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे नॉट यूज करना है तो मुझे लगाना पड़ेगा एंड नॉट। ठीक है, अगर मुझे सेट डिफरेंस करना है, ठीक है, सेट डिफरेंस करना है मतलब मैं ऐसी ब्रांचेस निकाल रहा हूं जिसमें 121 तो है लेकिन 122 नहीं है। ठीक है, तो मुझे पहले 121 की ब्रांचेस निकालनी पड़ेगी, माइनस मुझे 122 की ब्रांचेस करनी पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एंड नॉट। क्लियर है, तो एंड नॉट करने से क्या होगा कि वो मुझे माइनस मिलेगा। फिर आते हैं ज्वाइन कैसे हमें परफॉर्म करना है। ज्वाइन के लिए हमें फिर से मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था स्टूडेंट नेम अलोंग विद देयर प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम मुझे मिलेगा स्टूडेंट रिलेशन से, प्रोजेक्ट नेम मुझे मिलेगा प्रोजेक्ट रिलेशन से। तो मुझे स्टूडेंट नेम का और प्रोजेक्ट नेम का मैंने क्या किया, यहाँ पे डोमेन वेरिएबल क्रिएट किया। तो मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम, तो मैंने SN, PN लिखा है। फिर
SN मुझे कहां से मिल रहा है? SN मुझे मिल रहा है स्टूडेंट से, तो मैं लिख रहा हूं RSN SBM और P1 बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट, और इसमें मुझे SN चाहिए तो बाकी को मैंने क्या किया, देयर एग्जिस्ट में लगा दिया, ठीक है। एंड करके मैं लगा रहा हूं देयर एग्जिस्ट P2 और D, ठीक है। PN को मैंने यहां ले लिया है, तो बच्चा जो वो बचा है P2 एंड ड्यूरेशन, तो P2 एंड ड्यूरेशन सच दैट दोस P2 PN एंड ड्यूरेशन बिलोंग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट, एंड एडिशनल कंडीशन इज P1 इज इक्वल टू P2। मतलब ये जो P1 है और ये जो P2 है, ये दोनों जो भी मैच करेगा उनके ही मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम एंड प्रोजेक्ट नेम चाहिए। क्लियर है? सो ऐसे हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, इसमें ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो फिर से मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस जिसपे सारे के सारे प्रोजेक्ट नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे बी लिख रहा हूँ, ठीक है। बी छोड़ के बाकी को मैं यहाँ लिखूंगा। सारी की सारी वैल्यूज कहां से आ रही है वो बता रहा हूं मैं, स्टूडेंट से आ रही हैं। एंड एक्स्ट्रा कंडीशन इज फॉर ऑल P2 such that P2 PN and D belongs from project implies P1 is equals to P2। मतलब स्टूडेंट का जो P1 है और प्रोजेक्ट के सारे P2 मुझे क्या करने हैं, मैच करने हैं। जब सारे मैच करेंगे तो वही वाली ब्रांच मुझे यहाँ पे क्या करनी है, प्रोजेक्ट करनी है। क्लियर है? तो यहाँ पर वही वाली ब्रांच प्रोजेक्ट होगी जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट नंबर्स हैं। क्लियर है? तो अब ये सारी हमने डोमिनेशन कैलकुलस की क्वेरीज देखी, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज जो टुपलेशन कैलकुलस में हमने एक पढ़ा था सेफ्टी ऑफ एक्सप्रेशंस, यहाँ पे भी एक सेफ्टी ऑफ एक्सप्रेशंस है कि यहाँ पर भी जो क्वेरी है वो भी मेरी इनफाइनाइट रिजल्ट जनरेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ RSNSBMP और रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, प्रोजेक्ट नंबर सच दैट नॉट ऑफ दोस रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स, P बिलोंग्स फ्रॉम स्टूडेंट। मतलब स्टूडेंट के ये 6 कॉलम के वैल्यूज को छोड़कर बाकी सारी की सारी वैल्यूज को मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। क्लियर है? सो अगेन इट विल जनरेट इनफाइनाइट टुपल्स। So this is an unsafe query. Clear? This query is known as unsafe query in domain relational calculus. फिर आ जाते हैं एक्सप्रेसिव पावर ऑफ लैंग्वेजेस। तो एक्सप्रेसिव पावर ऑफ लैंग्वेजेस में बोलता है कि व्हेन द डोमेन रिलेशन कैलकुलस इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ एक्सप्रेशंस, मतलब जितने भी सेफ एक्सप्रेशंस हम लिख रहे हैं डोमेन में लिखे हैं या फिर टुपल रिलेशन कैलकुलस में लिखे हैं, it is equivalent to expressive power to the tupulation calculus restricted to safe expressions। ठीक है, मतलब टुपल और डोमेन का एक्सप्रेसिव पावर सेम है। Since we noted earlier that the restricted tupulation calculus is equivalent to relational algebra, all three of the following is equivalent। ठीक है, कौन कौन से equivalent हैं? Basic relational algebra without the extended relational algebra ऑपरेशन। एक्सटेंडेड ऑपरेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? ठीक है, एक्सटेंडेड ऑपरेशन हमने पढ़ा था, रो पढ़ा था हमने, ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, एक्सटेंडेड ऑपरेशन से। तो बेसिक ऑपरेशन मेरा जो अलजेब्रा के जो जितने बेसिक ऑपरेशंस हैं वो, और टुपलेशन कैलकुलस के सेफ एक्सप्रेशंस और डोमिनेशन कैलकुलस के भी सेफ एक्सप्रेशन, ये तीनों के तीनों क्या हैं, एक्सप्रेसिव पावर में आते हैं। मतलब तीनों के तीनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तीनों के तीनों जो हैं, तीनों का तीनों जो पावर जो है उनका जो पावर है वो क्या है, सेम है। एक्सप्रेसिव पावर हम बोलें तो तीनों का एक्सप्रेसिव पावर मेरा क्या है, सेम है। किसका किसका? रिलेशनल अलजेब्रा, टुपलेशन कैलकुलस रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ एक्सप्रेशंस, डोमिनेशन कैलकुलस रिस्ट्रिक्टेड टू सेफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, इन दोनों में मेरे पास क्या होती है, सेफ के अलावा अनसेफ क्वेरी भी होती है। तो जो अनसेफ क्वेरी है उसका पावर अलग है अलजेब्रा की। ठीक है, मतलब मैं ऐसी क्वेरी टुपलेशन कैलकुलस और डोमिनेशन कैलकुलस में लिख सकता हूं जिसका इक्विवेलेंट में अलजेब्रा में मैं नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं टुपल और डोमेन के सेफ एक्सप्रेशंस लिख रहा हूं तो उसके इक्विवेलेंट क्वेरी में अलजेब्रा में भी लिख सकता हूं। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनी डाउट? एनी डाउट? सर
डिवीजन वाला फिर से कर। डिवीजन वाला, ठीक है। तो डिवीजन वाला ये था मेरा स्लाइड। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ब्रांचेस, ठीक है। मुझे ऐसी ब्रांचेस चाहिए हैं जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्ट नंबर्स हों, 121, 122, 123 जो यहाँ पर प्रोजेक्ट में है वही मेरे यहाँ पर भी सीएससी ब्रांच में है। तो मुझे ब्रांचेस चाहिए, तो मैंने ब्रांच का यहाँ पर क्या किया, डोमेन वेरिएबल क्रिएट किया। जो नहीं चाहिए स्टूडेंट में से वो मैंने यहाँ पर लिखा। तो मुझे क्या क्या नहीं चाहिए था, रोल नंबर, SN, S, मार्क्स और P नंबर मुझे नहीं चाहिए था। अब मैं बता रहा हूँ कि ये सब के सब वैल्यूज मेरी कहाँ से आ रही है, ये मेरी वैल्यूज आ रही हैं स्टूडेंट से। मतलब दोज रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सैम, ब्रांच, मार्क्स एंड P नंबर, ये कहाँ से आ रहे हैं, मुझे स्टूडेंट से मुझे मिल रहे हैं। एंड कंडीशन लगा रहा हूं मैं, फॉर ऑल P2 फॉर ऑल P2 PN एंड D बिलोंग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट, ठीक है। फॉर ऑल P2, अगर मैंने फॉर ऑल P2 लगाया है इसका मतलब है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट नंबर्स ले रहा हूं मैं किसके, प्रोजेक्ट के, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मेरे P2 कहां से आ रहा है, ये मैं बता रहा हूं कि P2 PN एंड D बिलोंग्स फ्रॉम प्रोजेक्ट। ये मेरे कहां से आ रहे हैं, ये मेरे से आ रहे हैं प्रोजेक्ट रिलेशन से। इंप्लाइज P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है। इंप्लाइज कर रहा हूं मतलब इसकी जो एक वैल्यू है इसकी सारी वैल्यू से मैच होनी चाहिए। मतलब ये जो सीएससी के जो मुझे ब्रांच मिल रही है इसकी जो P1 वैल्यूज हैं इनकी सारी P2 वैल्यूज से क्या होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। तो सीएससी के अगर मैं देखूं तो 121, 122 और 123 तीन वैल्यूज हैं। P2 में मेरे पास 121, 122 और 123 तीन वैल्यूज हैं। तो ये सारी की सारी वैल्यूज मेरी क्या हो रही है, मैच कर रही हैं। मैच कर रही है तो मुझे ये सीएससी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। वेयरएस अगर मैं आईटी की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 121 है। P2 में मेरे पास 121, 122 और 123 तीनों हैं, ठीक है। तो 121, 121 तो मैच कर रहा है लेकिन 122 और 123 मैच नहीं कर रहा है, तो ये आईटी मेरा डिस्प्ले नहीं होगा। सिमिलरली मैक में भी 122 बस है, ठीक है, और ईटीसी में भी 123 बस है। तो इसमें 121 और 123 जो है मैच नहीं करेगा, तो ये भी मेरा डिस्प्ले नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में 123 है तो 121 और 122 मैच नहीं करेगा, तो ये भी मेरा क्या होगा, डिस्प्ले नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑपरेशन। और कोई डाउट? सर जॉइन वाला। हाँ ये वाला। यस सर। देखिए मुझे ज्वाइन परफॉर्म करना है किसका, स्टूडेंट एंड प्रोजेक्ट में, ठीक है। और मेरे पास जो ये पर्टिकुलर कॉलम है, ये कॉलम मेरे पास क्या है, कॉमन है, ठीक है। P नंबर एंड P नंबर अगर मेरे पास कॉमन है तो मैं डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी इक्वी ज्वाइन का ही सिंटेक्स लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम और प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है SN, PN, ठीक है। और फिर मैं लगा रहा हूँ देयर एग्जिस्ट, और देयर एग्जिस्ट में स्टूडेंट मुझे क्या नहीं चाहिए, स्टूडेंट से मुझे नहीं चाहिए रोल नंबर नहीं चाहिए, सैम नहीं चाहिए, ब्रांच नहीं चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए और प्रोजेक्ट नंबर भी मुझे नहीं चाहिए। तो ये मैंने देयर एग्जिस्ट में लगा दिया और इसको मैंने कर दिया P1, ठीक है, क्योंकि मुझे डोमेन वेरिएबल अलग अलग यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया P1। फिर बता रहा हूँ कि ये R, SN, S, B, M और P1 कहाँ से आ रहे हैं, मेरा स्टूडेंट से आ रहे हैं। फिर लगा रहा हूँ एंड कंडीशन, और एंड कंडीशन करके अब मैं यहाँ पे जो PN प्रोजेक्ट कर रहा था, तो PN के अलावा मुझे क्या नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे ये P2 नहीं चाहिए और मुझे ये ड्यूरेशन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये P नंबर चाहिए, सॉरी P नेम चाहिए, ठीक है। जो जो नहीं चाहिए मैंने यहाँ लिखा है। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज कहाँ से ले रहा हूँ, मैं ये तीनों की तीनों वैल्यूज में ले रहा हूँ प्रोजेक्ट से। मतलब P2, PN और D जो ट्यूपल वेरिएबल, सॉरी डोमेन वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किए हैं, वो मैंने कौन से रिलेशन से क्रिएट किए हैं, वो रिलेशन मैंने क्रिएट किए हैं प्रोजेक्ट से। और एंड करके कंडीशन दे रहा हूं कि P1 एंड P2 मेरे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जिनके P1 और P2 सेम होंगे मुझे वही SN और वही PN मुझे यहाँ पे क्या करनी चाहिए। क्लियर? अब ये जो क्वेरी मैंने लिखी है, ये क्वेरी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, ठीक है। मैं डायरेक्टली इसी में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। ये मैं कॉपी कर रहा हूं यहां से,
और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि यहाँ पे अगर मैं इसको P1 कर देता हूं, P1 को मैं क्या कर देता हूं, P कर दिया मैंने। ठीक है, हो गया P। यहाँ पे भी मैं कर देता हूं P, यहाँ पे भी कर देता हूं मैं P, सिमिलरली यहाँ पे मैं कर देता हूं P। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन देने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉमन एट्रीब्यूट को ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, इक्वेट कर देगा। क्लियर है? मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको भी P कर दे रहा हूं, किसको, इसको भी P कर दे रहा हूं, इसको भी मैं P कर दे रहा हूं। अब ये दोनों जिसमें भी कॉमन होगा वही मेरे नेम और प्रोजेक्ट नेम मेरे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। मतलब ये P वैल्यूज मैं ले रहा हूं किससे, ये P वैल्यूज ले रहा हूं मैं स्टूडेंट से, ये सेम P वैल्यूज मैं क्या ले रहा हूं, ये सेम P वैल्यूज मैं ले रहा हूं प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो जब दोनों सेम होंगे तो उसका मुझे SN और PN मुझे चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है इक्विजॉइन के हिसाब से। ठीक है, ये मैंने लिखा है नेचुरल जॉइन के हिसाब से। तो डीआरसी में मैं नेचुरल जॉइन का सिंटैक्स डायरेक्टली लिख सकता हूं, दोनों के डोमेन वेरिएबल सेम करके। ठीक है, लेकिन टीआरसी में मुझे इक्विजॉइन ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर? टीआरसी मुझे बताना पड़ेगा कि एस ऑफ पी नंबर इक्वल्स टू पी ऑफ पी नंबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं टुप्पल के जो टुप्पल रिलेशन कैलकुलस में जो टुप्पल वेरिएबल्स है वो मैं अलग अलग बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं एस बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं पी बना रहा हूँ। क्लियर है? और किसी कोई डाउट? ये समझ में आ रहा है? एनी मोर डाउट्स?